वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12th हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज कवर करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स पावर एंड टाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हेल्प करेंगे हमारे को एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सभी के लिए। तो सीरीज को अच्छे तरीके से देखते रहना, बैक टू बैक चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहना, कोई क्वेरीज है तो पूछते रहना, अगर नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी को चेक करते रहना, वहां पे मैंने हर चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट समरीज, एवरीथिंग इज अपलोडेड। इंस्टा यूज नहीं करते तो पिन कमेंट को चेक करो एंड अच्छे तरीके से क्लास 12 हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते रहो, बिना डरे बिना कुछ सोचे इन वीडियोस को देखते रहो। आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत बेहतरीन लेवल वाली और हिस्ट्री के एग्जाम में आएंगे पूरे नंबर। तो चलो शुरू करते हैं हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करेंगे फिर से वन वर्ड क्वेश्चन से, जिससे हो जाएगी हमारी चैप्टर का रिवीजन और एमसीक्यू का प्रिपरेशन। पहला क्वेश्चन, हु कंपोज ऋग्वेदा? तो ऋग्वेदा वाज कंपोज बाय द पीपल लिविंग अलोंग इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। Question number 2, what were Mahajanpadas and name a few important Mahajanpads? तो big states in 600 BC in North India is known as Mahajanpadas and important Mahajanpadas थे मगध, कौशल, अवंती, पांचाल, वज्जी, गांधार। Okay. Who deciphered Brahmi and Kharosthi? तो Brahmi and Kharosthi scripts were deciphered by James Prinsip, an officer in the Mint of the East India Company. Which dynasty issued first gold coins? Kushana dynasties. Name the title adorned by Ashoka. तो Devyampiya and Piyadasi. What is Manusmriti? What advice has been given to the kings through it? तो Manusmriti is a legal book written in Sanskrit compiled between 200 BC से 200 AD, advise king to do the border security। बहुत और भी तरीके की जो है बातें बताई गई थी मानुस्मृति में, आगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। How many Mahajanpads were there? Answer, तो there were 16 Mahajanpads in total. Name 2 sacrifices performed by kings during the wedding times। तो राजसूय यज्ञ and अश्वमेध यज्ञ। Next, what were Ganas and Sangh? तो these were oligarchies where power was shared among number of men। ये गाना और संघ होते थे। Next question, in the Mauryan inscription Piyadasi word is used for which king? तो अशोका जी के लिए। What is megalith? तो megalith was an elaborate stone structure in central and south India in first millennium BC। They were kept on burials। stone का structure बना दिया जाता था burials के ऊपर, उसको megalith बोला जाता है। What were धर्म सूत्रास? तो ब्राह्मण started composing Sanskrit texts from which 16th century BCE onwards which were called धर्म सूत्रास। ठीक है। Who were Kushanas? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है एंशियंट इंडिया की, एंड दे वर द वंस हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया। नेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? मगध। नेम द फेमस एंड पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। नेम द कैपिटल ऑफ मगध? तो राजगढ़ जो थी वो अर्लियर पार्ट, मतलब हमारी अर्लियर मगध की जो है पहले पीरियड की जो है कैपिटल थी, बाद में जो कैपिटल पाटलिपुत्रा में शिफ्ट हो गई थी 4th सेंचुरी BCE में। हु स्टार्टेड मौर्यन एम्पायर? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने स्टार्ट किया था मौर्यन एम्पायर। नेम द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अबाउट द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए हिस्ट्री क्या है? तो मेगास्थनीज का अकाउंट, चाणक्य के अर्थशास्त्र, अशोका की इंस्क्रिप्शंस हमारे पास मौर्य हिस्ट्री को जानने की काफ़ी अच्छी सोर्सेस है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स मौर्यन एम्पायर लास्टेड? 150 साल अराउंड। वेयर द कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड? तो श्राइन एक्मट नियर मथुरा हमें स्टैचूज मिले हैं कुशाना रूलर्स के। एंड गाइस, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ वन वर्ड में करो एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में बन के आ सकता है। हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र? तो मेनी कुशान रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र। हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति was composed by Harisena, the court poet of Samudragupta। When were Jataka tales were written? तो Jataka tales were written in the Pali language around the middle of the first millennium CE। ठीक है, next question। So now let's start with the short questions। पहला short question है, after Harappan civilization during a period of about 1500 years different kind of development were undertaken in various part of subcontinent, elucidate with example। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड हो जाने के बाद 1500 सालों तक, काफ़ी टाइम पीरियड बीत जाने के बाद गाइस 1500 सालों तक जो है हमारी जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है उसमें अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट्स हुई थी। उनमें से कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ बतानी है। ये जो बुक का इंट्रोडक्टरी पेज है वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया है मैंने। तो पहला था हमारा कि ऋग्वेदा वॉज कंपोज बाय द पीपल हु वर लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर या फिर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। दे कंपोज्ड ऋग्वेदा, दे फाइनलाइज्ड, दे कंप्लीट दिस टास्क ऑफ कंपोजिंग ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्या हुआ था गाइस? सेटलमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई थी। पीजेंट सेटलमेंट इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटू में, कर्नाटका में,
और साथ ही के साथ में इस मिलेनियम में, इन द मिलेनियम दैट प्रीसीडेड द बिफोर क्राइस्ट एरा, न्यू मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग ग्लास राइट्स जो है वो हमें दिखे। साथ ही के साथ में गाइस मेगालिथ स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होने लग गए थे बरियल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन? हाउ डू इंस्क्रिप्शन हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट? तो इंस्क्रिप्शन होती है जो हमें रिटन टेक्स्ट वाले जो गाइस हमें एविडेंसेस मिले हैं, जितनी भी इंस्क्रिप्शन होती है उन्हें एनग्रेव यानी कि उन्हें लिखा जाता है किसी एक हार्ड सरफेस पे, किसी एक सॉलिड सरफेस के ऊपर। और इंस्क्रिप्शन जैसे आपने कोई पत्थर देखा और पत्थर के ऊपर लिख रखा है, ठीक है, नक्काशी करके लिख रखा है, जैसे कोई मेटल है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। या कोई रॉक है, रॉक के ऊपर जो है एनग्रेविंग करके लिखा हुआ है, उन्हें कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। दे आर द यूजुअल रिकॉर्ड्स। इंस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है रोज़मर्रा की बातों के लिए लिखने के लिए इंस्क्रिप्शन यूज़ होती थी, नहीं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई अचीवमेंट है, कोई बैटल जीती है, या कोई किंग की अनाउंसमेंट है, या किंग ने कोई नई चीज़ की शुरुआत करी है, या बहुत अमीर लोग ही इंस्क्रिप्शन लिखवा पाते थे। और साथ ही के साथ में इंस्क्रिप्शन एक बहुत वैल्यूएबल अकाउंट है हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। बट गाइस वैल्यूएबल तो है, बट सब कुछ हमें जो है इंस्क्रिप्शन नहीं बना पाती है, क्योंकि जो है आई टोल्ड यू इंस्क्रिप्शन सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे, या राजा लोग। और साथ ही के साथ जो कॉमन पीपल है वो लोग इंस्क्रिप्शन का यूज़ नहीं करते थे। तो वी डोंट नो अबाउट द कॉमन कल्चर, कॉमन पीपल, अबाउट द वॉट वॉज लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है, बट काफ़ी चीज़ें पता चलती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेगालिथ्स? तो मेगालिथ्स एलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स थे सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो फर्स्ट मिलेनियम BCE में दिखे गए। दीज वर केप्ट ऑन बरियल्स डेट वर बरीड विद अ वाइड रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन। साथ ही के साथ में एक और डिफरेंस दिखा कि अब डेड को आयरन टूल्स और वेपन के साथ बरी करने जाने लगा था, आयरन का यूजेज भी स्टार्ट हो चुका था। एक्सप्लेन द नेम एंड मीनिंग ऑफ 2 टाइटल्स अडॉर्न बाय अशोका। अशोका जी के 2 टाइटल्स आपको बताने हैं, तो दिव्याम्पिया और प्रियादसी। दिव्याम्पिया का मतलब होता है बिलवेड ऑफ द गॉड, और प्रियादसी होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय एपिग्राफी? तो जो साइंटिफिक स्टडी होती है इंस्क्रिप्शंस की गाइस, उसे एपिग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज जेम्स प्रिंसेप? आपको पता है जेम्स प्रिंसेप ऑफिसर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इन्होंने डिसाइफर करी थी ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो अशोका जी की जो इंस्क्रिप्शन थी उसमें प्राकृत लैंग्वेज लिखी गई थी, और जो स्क्रिप्ट यूज हुई थी वो थी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल सिटी ऑफ मगध? टेल इट्स वन फीचर। इन 4th सेंचुरी जहाँ पे जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी वो भी बताओ। तो पहला जो कैपिटल था वो राजगह था, जो प्रेजेंट डे राजगीर है, और ये अर्ली कैपिटल थी मगध की, और इसको हाउस ऑफ किंग बोला जाता था। अगर इसकी स्पेशलिटी बताओ तो ये फोर्टिफाइड थी, किलाबंद थी चारों तरफ से, और हिल्स के बीच में लोकेटेड थी। अब बात करें 4th सेंचुरी में जो हमारी न्यू कैपिटल बनी थी वो थी पाटलिपुत्र, आज के समय का पटना। वाई 6th सेंचुरी BCE इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री? 6th सेंचुरी BCE को इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस समय में अर्ली सिटीज़ जो है वो इमर्ज होने लगी थी, शहर, बड़े बड़े शहर ये इमर्ज हो रहे थे। साथ ही के साथ में आयरन का यूज़ बढ़ गया था, डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स भी यूज़ होने लग गए थे। तो ये काफ़ी कुछ चेंजेस आए थे इस ज़माने में। साथ ही के साथ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टीचिंग्स भी बहुत ज़्यादा जो है इस ज़माने में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय ओलिगार्की? तो ओलिगार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो एक्सरसाइज करती है ग्रुप ऑफ मैन एंड अ काउंसिल ऑफ किंग, यानी कि एक किंग नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल रन द गवर्नमेंट। एंड एक एग्जाम्पल है वज्जी एंड मला वर द 2 महाजनपद हैविंग ओलिगार्की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय धर्मसूत्रास? तो धर्मसूत्रा गाइस 6th सेंचुरी BCE में कंपोज करे गए थे बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है, स्टार्ट कर दिए गए थे कंपोज करना बाय द ब्राह्मण्स। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। मेनली धर्मसूत्रास में रूल्स थे, नॉर्म्स थे, रेगुलेशंस थे जो सोसाइटी में फॉलो किए जाने थे, और किंग्स के लिए भी जो है बहुत सारे रूल्स नॉर्म्स लिखे गए थे। जो वर्ण सिस्टम है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और हमारी जो प्रॉपर जो हमारा वर्ण सिस्टम है वो भी धर्मसूत्रास के थ्रू ही जो है उसकी क्लियर पिक्चर मिली थी, उसमें मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाजनपदा? विच वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद? तो 6th सेंचुरी BCE में बहुत इंडिपेंडेंट कंट्रीज नॉर्थ इंडिया में बनने लग गई थी, उन्हीं को हमने महाजनपदा का मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, जैसे वज्जी, मगध, गांधार, अवंती, ठीक है। बुद्धिस्ट बुक अंगुत्तरा निकाया एंड जैन रिलीजियस बुक भागवत सूत्रा एंड वाक्या प्रजापति मेंशन द फॉलोइंग 16 महाजनपदस। तो 16 महाजनपदास जो मेंशन है बुक्स के थ्रू, वो हमें पता है कौन कौन से हैं। अंग, मगध, वज्जी, काशी, मलाई, कौशाला, अश्मक, अवंती, वत्स, छेदी, पंचालम,
शूरासेना, मत्स्य, कुरु, गांधार, कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ महाजनपद्स। रूल बाय किंग, किंग रूल करते हैं। संवर रूल बाय गान्हास एंड संघास। फोर्टिफाइड कैपिटल होती है, परमानेंट आर्मी नहीं होती है। फंक्शंस ऑफ किंग लीक टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम पीपल, और धर्म सूत्रास में नॉर्म्स लिखे गए होते हैं किंग के फॉलो करने के। Who and when built सुदर्शन लेक, which rulers got this lake repaired। तो एक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सुदर्शन लेक बनाई थी आर्टिफिशियल रिजर्वर की तरह एक लोकल गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यास, और रिपेयर कराई गई थी बाय अ साकर रूलर रुद्रदमन, वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। हु वॉज प्रभावती गुप्ता, टेल वन रेयर एग्जाम्पल अबाउट हर। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त II की डॉटर थी, एंड साथ ही के साथ में गाइज शी वॉज मैरिड टू अ वकटा किंग, ठीक है। वो डेक्कन पेनिनसुला में एक फैमिली थी, वहाँ पे उनकी मैरिज हुई थी। एक रेयर एग्जाम्पल उनके बारे में ये है कि शी हैड डोनेटेड अ लैंड, विच इज़ अ वेरी रेयर एग्जाम्पल कि वुमेन के द्वारा लैंड डोनेशन की गई है। हाउ डिड मगध एमर्ज एज अ पावरफुल महाजनपद। मगध कैसे इतना पावरफुल महाजनपद बना। तो 6 से 4 सेंचुरी BC में मगध बहुत पावरफुल महाजनपद बन गया था। पहला रीज़न, बहुत रिच एल्यूवियल सॉइल मगध में थी, गंगा के किनारों पे इतनी अच्छी फर्टाइल मिट्टी, उसमें एग्रीकल्चर अच्छा होता था। दूसरा, आयरन एंड कोल माइन जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, वहाँ से आयरन बहुत अच्छे आसानी से मिल जाता था, अच्छा आयरन टूल्स बनाने के लिए। तीसरा, एलिफेंट्स जो थे गाइज वो मगध के फॉरेस्ट में होते थे और वो आर्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। सिमिलरली रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज इनके लिए मेन कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करती थी, ट्रेड लिंक्स के लिए। गंगा का किनारे इनके पास था, ट्रिब्यूटरीज इनके पास थी, ये गंगा में बोट यूज़ करके ट्रेड लिंक कर सकते थे, ठीक है। आने जाने के लिए इनके पास काफ़ी अच्छा वाटर वे था। अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट ने ये भी कहा है कि जो इनके रूलर्स थे, जो बहुत एम्बिशियस रूलर थे, जो ब्रूटल रूलर्स भी कहा जाता है, जो जनता पे अत्याचार भी करते थे, उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत एम्बिशियस थी। वो कुछ नहीं सोचते थे, दे वर लाइक कि हाँ मगध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए। तो उनकी एम्बिशियस पॉलिसीज़ की वजह से भी मगध बहुत ज़्यादा ग्रो करा, जैसे कि बिम्बिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद। मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश बाय द रूलर, जैसे कि शादी के बाद जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे, जैसे कि बिम्बिसारा गॉट मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ काशी, कोशाला एंड गांधार। तो मैट्रिमोनियल टाइज से भी क्या हुआ, और पावरफुल हो गए। ऑल अबव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ राजगीर द कैपिटल ऑफ मगध वॉज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू सक्सेस। और साथ ही के साथ जो राजगीर जो कैपिटल सिटी की लोकेशन थी हिल्स के बीच में, वो भी काफ़ी अच्छा इनका जो है एक लोकेशन की वजह से भी इन्हें बहुत फ़ायदा मिला। व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन धम्मा महात्मा। तो गाइस ये स्पेशल ऑफिसर थे जो अशोक अपॉइंट करते थे। दे वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, ठीक है। व्हाट इज मेन बाय तामिलकम, नेम 3 chiefdoms इमेजिंग इन मौर्यन तामिलकम, ऑल्सो गिव वन ऑफ देयर फीचर। तो तामिकल मीन्स क्या होता है गाइस, डेक्कन एंड फर्दर साउथ इंडिया को हम बोलते हैं तामिलकम, ठीक है। इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। जो चीफडम्स इमर्ज हुए थे यहाँ पे वो थे चोलास, Cheras and Pandyas, and these chiefdoms proved to be very prosperous and stable. What was the capital of Mauryan Empire? Also write the names of 4 provincial centers. तो पाटलिपुत्रा मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी और 4 प्रोविंशियल कैपिटल थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णनगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why the cities, especially capital cities during महाजनपदा एज were fortified? क्यों fortified कर दिया जाता था? क्योंकि सब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटीज़ वहीं पे चलती थी, तो इट वॉज नेसेसरी टू सिक्योर इट फ्रॉम द एनिमीज। दीज थिंग्स वर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द सिटीज ड्यूरिंग द महाजनपदा एज। दिस इज वाई वॉल्स वर मेड अराउंड द सिटी fortified. Briefly describe बाना भट्ट एंड हर्षचरिता। तो बाना भट्ट कोर्ट पोएट थे, रूलर ऑफ कन्नौज हर्षवर्धन के, एंड हर्षचरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन कंपोज बाय बाना भट्ट। विच लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट अशोकन स्क्रिप्ट वॉज रिटन, ठीक है। तो आपको बताना है अशोका जी की जो इंस्क्रिप्शन थी उसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी गई थी। तो प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक भाषा यूज़ करी गई थी। अगर हम प्राकृत की स्क्रिप्ट की बात करें तो वो ब्राह्मी थी, और अगर हम बात करें जो ग्रीक एंड अरामिक थी उसकी स्क्रिप्ट कौन सी थी, उसकी जो यूज़ करी गई थी स्क्रिप्ट वो थी खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1600 BCE टू 1600 CE। चेंजेस बताने का इस एग्रीकल्चर में क्या हुए थे। तो इंक्रीज हो गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि प्लॉ यानी कि हल का यूज़ किया जाने लगा था विद आयरन टिप्ड, ठीक है। प्लॉ
हल जिसकी आयरन था टिप पे वो यूज़ किया जाने लगा था, तो प्रोसेस और अच्छा हो गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है, इरिगेशन बाय वेल्स, पॉन्ड्स कैनाल, हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक्ट्स इन नदर्न ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्क, ठीक है। Landlords and heads of villages were more powerful and had control over farmers or large land grants by kings to extend agriculture to new areas. Who was गृहपति? शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। गृहपति हेड ऑफ द फैमिली को कहा जाता है। He was the owner, master or head of household. He had control over females, servants, slaves, children who lived in that house. He was the master of the land, animals and other such things of the family. Sometimes this word is also used for the urban elites. कई बार गृहपति जो है अर्बन एलाइट्स के लिए भी यूज होता था, ट्रेडर्स के लिए जो टाउन्स में रहते थे। इट वॉज अ सिंपल ऑफ स्टेटस और वेल्दी मर्चेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेथड डिड कुशाना रूलर्स अडॉप्टेड टू अटेन अपर सोशल स्टेटस? अपर सोशल स्टेटस के लिए क्या वो जो है यूज करते थे एक मेथड? दे रिप्रेजेंटेड देमसेल्व्स एज डिवाइन फिगर। उन्होंने खुद को डिवाइन फिगर्स की तरह जो है वो पोर्ट्रे करा। जैसे कि काफ़ी सारे रूलर्स ने अपने नाम के पीछे एक प्रीफिक्स लगाया, दैट वाज देवपुत्र, ठीक है। उन्होंने अपने नाम के पीछे देवपुत्र लगाया, दैट मीन्स दे आर सन ऑफ गॉड। दे शो देमसेल्फ एज डिवाइन किंग्स। उन्होंने अपने आप को एज डिवाइन किंग्स दिखाया। दे कंस्ट्रक्टेड देयर वास्ट स्टैच्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस बाय एपिग्राफिट्स। तो एपिग्राफिट्स ने क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करी थी? समटाइम्स द वर्ड्स आर इनग्रेव्ड वेरी लाइटली। अगर कुछ नकाशी हो रखी है, पत्थर पे इनग्रेविंग कर रखी है, तो कई बार वो बहुत लाइट होती थी, समझ में नहीं आती थी, तो बहुत हार्ड होता ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए। इंस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ दोज हु राइट देम, सो इट मे बी बायस। प्लस आते के साथ जो इंसान लिख रहा है इंस्क्रिप्शन, सिर्फ उसका व्यूज में प्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स वो बायस भी हो सकती है। मेंशन एनी टू वेज इन विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ लैंड ग्रांट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूरल सोसाइटी। लैंड ग्रांट के एक्सप्रेशंस जो है वो रूरल सोसाइटी के बारे में क्या बताती है? तो एंशिएंट टाइम में मैनी लैंड ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड एज इंस्क्रिप्शन। बहुत सारे लैंड ग्रांट्स की इंस्क्रिप्शन हमने रिकॉर्ड करी है जिसमें लैंड को डोनेशन में दिया जाता था। लैंड ग्रांट्स में काफ़ी सारी हमें ऐसी लैंड ग्रांट्स मिली है जहाँ पे डोनेट किया गया है लैंड टू एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर ब्राह्मण्स। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि लैंड ग्रांट्स इसलिए होते हैं सो दैट एग्रीकल्चर लैंड्स को इंक्रीज कर लिया जाए। देयर वर रीजनल वेरिएशन इन द साइजेस ऑफ लैंड डोनेशन। जो साइज लैंड डोनेट किया जाता था उसका साइज अलग अलग होता था। कोई बहुत छोटे होते थे, कोई बहुत वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड होता था। एंड जो राइट्स होते थे फिर वो लैंड ग्रांट देने के बाद उस लैंड के सारे राइट्स उसके हो जाते थे जिसको वो लैंड ग्रांट मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिस्टोरियंस हैज यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। स्टेट एनी 4 सच सोर्सेज। क्या सोर्सेज थी हिस्टोरियंस के पास मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को जानने के लिए? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला मेगास्थनीज के जो अकाउंट थे, फिर अर्थशास्त्र बाय चाणक्य जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज थी। तो नेक्स्ट जो है बुद्धिस्ट, जैना, पुराणिक, संस्कृत लिटरेचर में जो मेंशन है बातें, और साथ ही के साथ में जो अशोका के पिलर्स है, रॉक्स है और इनकी इंस्क्रिप्शंस पे लिखी गई बातों से हमने मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। यहाँ अभी ये जो लॉन्ग आंसर है ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, लॉन्ग वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्टेड है विद ईच एंड एवरी वर्ड लिमिट के हिसाब से, ठीक है। तो मेन फीचर्स, सबसे पहला था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। किंग हैड कंट्रोल ओवर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आर्मी एंड फाइनेंस, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव भी था वहाँ पे। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस, ठीक है। रूलिंग तो सब किंग के अंडर में रहती थी बट बाद में एम्पायर को प्रोविंसेस में भी, स्टेट्स में अलग अलग बांट रखा था। लोकल गवर्नमेंट भी थी वहाँ पे। देयर वाज कमेटी ऑफ 30 मेंबर टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पाटलिपुत्रा। एक लोकल गवर्नमेंट भी थी पाटलिपुत्रा के लिए। किंग यूज्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ 30 ऑफिशियल। किंग 30 ऑफिशियल्स के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे एम्पायर में जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम भी सेटअप करा हो गया था। ऑर्गेनाइज करी गई थी एक आर्मी की कमेटी भी और 6 सब कमेटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़। मिलिट्री एक्टिविटीज़ और आर्मी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी इन्होंने वो कमेटीज़ बनाई थी। एक धम्मा महात्मा भी होते थे जिसमें वो धम्मा के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थी उनको वो समझाते थे लोगों को और उन्हें प्रीच करते थे। ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू मैनेज लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन एंड रोड्स। इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पाइज वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग इफेक्टिवली, ठीक है। स्पाई जो नज़र रखते हैं ना दूसरे राज्य में क्या चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल आंसर चेक कर लीजिए। एक्सप्लेन ब्रीफली द नोशन ऑफ किनशिप ड्यूरिंग द कुशाना एंड गुप्ता एम्पायर। कुशाना रूलर्स एंड गुप्ता रूलर्स के टाइम पे किनशिप कैसी चलती थी, राजपाट कैसा चलता था? तो 1st सेंचुरी BC में कुशाना रूलर्स
ने बहुत ह्यूज किंगडम पे रूल करा था, सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, ठीक है। देयर हिस्ट्री हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सुअल ट्रेडिशन, उनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट नॉलेजेस से पता चला है। The notion of kinship they had wished to project are perhaps best evidence in their coin and sculpture, उनके बारे में जो भी कुछ हमें पता चला है वो उनके कॉइन से, जैसे गोल्ड कॉइन्स इन्होंने चालू करे थे, और स्कल्पचर से पता चला जो उनके स्टेचूज मिले हैं। द कोलोसल स्टैचू ऑफ कुशाना रूलर्स वर फाउंड इन मथुरा इन अफगानिस्तान, उनके स्टेचूज भी हमें मिले हैं, वहाँ से हमें पता चला। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस वो अपने साथ में प्रीफिक्स यूज़ करा करते थे, जैसे कि देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, एंड वो जो है दे यूज टू शो दैट दे वर द डिवाइन किंग्स। गुप्ता एम्पायर की तो हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता एम्पायर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन से मिली है हमें, स्टेचूज नहीं है यहाँ पे, इंक्लूडिंग प्रशस्तीज से भी हमें काफ़ी कुछ गुप्ता एम्पायर के बारे में जानने को मिला है। प्रशस्तीज वर कंपोज इन प्रेज ऑफ किंग्स एंड पैट्रॉन्स इन जनरल, प्रशस्ति क्या होती है, वन मार्कर, जो इन प्रेज ऑफ किंग्स एंड जनरल्स लिखी जाती थी। द फेमस प्रयाग प्रशस्ति कंपोज बाय हरिसेना, जो हरिसेना जी ने कंपोज करी थी, जो समुद्रगुप्त जी के कोर्ट पोएट थे, वो एक पावरफुल डॉक्यूमेंट है उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट, अशोका's धम्मा इज फ्रूटफुल इवेंट टुडे, बताओ कैसे अशोका जी का धम्मा भी फ्रूटफुल है। बिकॉज इट टीचेस टू रिस्पेक्ट एल्डर, लव फॉर यंग एंड काइंडनेस टू सबॉर्डिनेट और सर्वेंट्स, रिलीजियस टॉलरेंस टू अदर रिलीजन्स, लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड लर्नेड पर्सन्स एंड नॉन वायलेंस, ये सब सिखाता है जो आज के प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें फॉलो करने। हाउ डज इंस्क्रिप्शन हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, कैसे हेल्प करती है गाइस? देखो, इंस्क्रिप्शन हमें पुराने ज़माने के लोगों के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज देती है, कैसे रूलर्स थे और उनकी क्या अचीवमेंट थी। वो जब इंस्क्रिप्शन से हमें उनकी स्क्रिप्ट और उनकी लैंग्वेज भी पता चलती है कि वो क्या स्क्रिप्ट में लिखा करते थे, क्या भाषा उनको यूज़ करी जाती थी, क्या लैंड ग्रांट दिए जाते थे और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, वो भी एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर, एम्पायर कितना फैला हुआ था, ये भी इंस्क्रिप्शन से पता चला। सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ किंगडम, किंगडम की सोसाइटी, किंगडम में सोसाइटी कैसे, कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, ये भी पता चलता था। कॉइनेज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सर्टेन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जस्टिफाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो चुका है। तो गाइज ये लॉन्ग आंसर है एंड आई थिंक सो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही एक है, तो इसको मैं पेस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉइनेज वाला, इसको जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से रीड कर लेना, या पिन कॉमेंट में से, इसको मैंने पिन कर दिया है कॉमेंट सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो कुछ जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है कॉमन रहते हैं, जो हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं, एक मगध एम्पायर से रिलेटेड, एक मॉडर्न एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये कॉइनेज वाला क्वेश्चन हो गया है। जो 4-5 जो है हमारे लॉन्ग आंसर्स उनको मैंने गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं कैसे लर्न करूंगा ये हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर, तो गाइस लर्न रट्टा मारना कुछ नहीं करना आपको, आप जाके बस चैप्टर को समझ लो और मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप जो है जब चैप्टर समझोगे तो हर आंसर लिख पाओगे। बस आप इन क्वेश्चंस को रीड करो और जो है अच्छे से समझो, एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में बिठाओ और यू विल बी एबल टू राइट एवरी आंसर। तो चलो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने पेस्ट कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप चेक जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।